स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। आज सिर्फ 4 ही स्टॉक्स मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। एंड आप देखेंगे कि पहला जो मार्केट माइक्रो कैप कंपनी है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 14 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी भी 15 का है। तो आसपास ही है स्टॉक का पी, तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है ना ही अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा आर जो है 31% का है। आर की बात करें तो 42% का, ज़बरदस्त इसका आर एंड आर है। बुक वैल्यू की बात करें 67 की है। करंट प्राइस 377 का है। 398 का हाई लगा चुका है स्टॉक। डेट कंपनी पर 302 करोड़ का है। 6 महीने में 35% का टर्न दे चुका है ये स्टॉक, और 3 महीने में मात्र 14% का। अगर मैं बात करूँ इसके चार्ट की, तो ये पिछले 6 महीने से पूरी तरह ये 50 DMA को रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है स्टॉक। तो अभी क्या इसमें मूवमेंट आने वाले हैं गाइस। पहले बात करता हूँ मैं इसके रिजल्ट्स की। आप देखेंगे कि सेल्स कंपनी ने 683 करोड़ की सेल्स जनरेट की है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल मात्र 546 करोड़ की थे। तो यहाँ सेल्स इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 39 करोड़ से नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। रिजर्व देखेंगे 452 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और बोरोइंग की बात करें तो मात्र 302 करोड़ की बोरोइंग है। इसके अलावा अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो वो इस 73%, 73% की है। 0.79% की हिस्सेदारी है FIS की। DIS की 0.19%। और पब्लिक की होल्डिंग 24 रुपये की आसपास की है। आज इस स्टॉक ने 7% के आसपास का इसने आज अपसाइड लगाया था, ये जंप किया था। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है गाइस। इट्स अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्की प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली ये काम क्या करती है कि ये लेड प्रोड्यूसर है, शीशा बनाती है कंपनी। और इसके अलावा जो रिसाइकलिंग होती है एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स, और एल्यूमिनियम के साथ में जो उसकी रिसाइकलिंग होती है और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, तो उससे ये प्लास्टिक से और एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट्स तैयार करती है। तो ग्रेविटा इंडिया जो है लेड का इनका प्राइमरी बिजनेस है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर इन इंडिया का है। और ग्रेविटा इंडिया में अभी अच्छी खासी आपको बाइंग आपको देखने को मिलेगी। आपको 390 से 400 रुपये के टारगेट ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ग्रेविटा इंडिया पर आप अपनी नज़र रखिएगा। इस का आपको कुछ सेशंस में ही अच्छे खासे प्रॉफिट अभी और भी यहाँ से अच्छे मिलने वाले हैं। तो बाकी चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ गाइस। कंपनी का जो नाम है गाइस क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड है। NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है ये विद RBI। इसके अलावा बात करते हैं मार्केट कैप की, तो आप देखेंगे 527 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 26 का इंडस्ट्री पी है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा लो है अभी, तो अंडर वैल्यूड कंपनी है। 3.87% का ROC है। ROE की बात करें तो 2.08% का ROE है। बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बुक वैल्यू से नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस। और इसके अलावा बात करते हैं हम हाई की, तो ऑल टाइम हाई 220 का लगा चुका है स्टॉक, और 185 पे भी ट्रेड कर रहा है। 126 करोड़ के डेट है कंपनी पर, तो डेट अच्छे खासे हैं, कुछ खास रिटर्न नहीं दिए इसने। बाकी अगर मैं 3 साल का अगर मैं चार्ट लेके चलता हूँ गाइस, तो ये 3 साल से ये प्रॉपर 50 DMA को रेस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। अब हम चलते हैं सेल्स की तरफ। आप सेल्स देखेंगे गाइस, 27 करोड़ की सेल्स आई है, जो सितंबर क्वार्टर में 13 करोड़ की ही सेल्स थी। तो यहाँ से डबल हो चुकी है सेल्स। अब बात करते हैं अगर हम नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो 6.21 करोड़, यानी जो 6 करोड़ 21 लाख का जो नेट प्रॉफिट था, बढ़कर 7 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो देखिए 940 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं, और 126 करोड़ की बोरोइंग है। तो कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स अभी पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 68%, जो हाल ही में इंक्रीज़ किया है कंपनी ने। 5.47% की हिस्सेदारी FIS की, 0.28% की हिस्सेदारी DIS की। पब्लिक की होल्डिंग 25% है। अभी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे टारगेट दिखा सकता है गाइस। 185 पे ट्रेड कर रहा है। 220 जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेक करते हुए नजर आएगा स्टॉक। तो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में आपको, और कुछ सेशंस में आपको अच्छे खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अब थर्ड स्टॉक की तरफ।
इस कंपनी को गाइस सब लोग जानते हैं कि ये, इसके अलावा इनके जो बिजनेस है वो आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स के बाहर, अपोलो सिंदूरी होटल्स, तो अपोलो सिंदूरी होटल्स इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग फूड आउटलेट्स एट हॉस्पिटल्स एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए गाइस, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हो गए उनमें उनमें ये फूड सर्विसेज, इनके जो फूड आउटलेट्स मिलेंगे आपको जगह जगह। एंड कंपनी के पास अभी क्या बिजनेस है, कंपनी है आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, स्किल्ड मैन पावर टू हॉस्पिटल्स, एंड इट प्रिपेयर्स ओवर 45,000 मील्स एवरी डे। तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है इनका, फूड सेक्टर का एवरग्रीन बिजनेस है अपोलो सिंदूरी होटल्स लिमिटेड। अगर मैं बात करूं इसके मार्केट कैप की, बहुत छोटा सा मार्केट कैप है गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 377 करोड़ का है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। अभी स्टॉक का पी काफ़ी नीचे चल रहा है। आरओसी की बात करें 17% का है, आरओई की बात करें 15% का, बुक वैल्यू 419 रुपये की, 1449 का कम करेंट प्राइस है अभी स्टॉक का, और 1763 का हाई लगा चुका है स्टॉक। इसके अलावा 65 करोड़ का डेट है कंपनी पर, तो कोई मेजर इशू नहीं है। 6 महीने में निवेशकों का पैसा 130% प्रॉफिट दिया है कंपनी ने और अपने निवेशकों को, और 3 महीने में 63% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। इस कंपनी की गाइस आप देखेंगे 6 मंथ्स का चार्ट लेके चलता हूँ। 6 मंथ्स में आपने देखेंगे कि 650 DMA को पूरी तरह प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। एक अच्छी जंप आने के बाद में अभी कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक और सपोर्ट लेके वापस अपसाइड जाने वाला है। और आपको मैं ज़्यादा इसमें बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा, बट आपको जहाँ 10-15% का टारगेट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% तक का आप टारगेट रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम डे आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो 20% का लेके प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं स्टॉक से। बाकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है। बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। 64 करोड़ की 64 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे कि 3 करोड़ 88 लाख से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 54 लाख का हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा माइनर सा डिक्रीज़ हुआ है, बट कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपनी जो नेट प्रॉफिट है वो मेंटेन की हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है ये। इस साल प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव ही है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें 108 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बोरोइंग कंपनी के पास 66 करोड़ की है। डेट फ्री कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर मौजूद नहीं है गाइस। बाकी इसके पास इस स्टॉक में, इस कंपनी में अच्छे खासे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, आप अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हैं जितना मुझे याद है। तो अच्छा खासा स्टॉक है गाइस, अच्छे खासा रिटर्न आपको दे सकता है। 1449 पर ये ट्रेड कर रहा है। 1650 के टारगेट ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। बाकी आपको अगर 7 से 10% और अगर सेम डे में आपको 20% तक के अगर इसमें अपसाइड दिखती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गाइस। बाकी इसके स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो अपोलो सिंदूरी जो है वो तीसरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। चलता हूँ अब चौथे स्टॉक की तरफ। ये जो स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है गाइस। कैपिटल मार्केट में डील करती है कंपनी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इनके, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कमोडिटी में डील करती है कंपनी। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी भी है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, जैसे कि आपके एंजल वन ब्रोकिंग भी है, और इसके अलावा 5 पैसा कैपिटल भी है, 5 पैसा कैपिटल भी है। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटी जो है अच्छे खासे मार्केट कैप की कंपनी है गाइस। 4118 करोड़ का मार्केट कैप है, 16 का पी चल रहा है स्टॉक का, और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। आरओई जो आप देखेंगे ज़बरदस्त, आरओसी जो है ज़बरदस्त 57% है, और आरओई की बात करें तो 55% से ज़्यादा का है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। बुक वैल्यू 180 रुपये की है, 1291 पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 1475 का हाई लगा चुका है स्टॉक। 269 करोड़ 269 करोड़ का कंपनी पर डेट है। 6 महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, भागना स्टार्ट किया स्टॉक ने। 3 महीने में 15% का रिटर्न दिया है, तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिए स्टॉक ने। बाकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का शेयर है ये गाइस। आप देखेंगे कि मैं ले चलता हूँ आपको इसके चार्ट की तरफ। मुझे आई थिंक 5 साल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट आप देखेंगे कि कंपनी, अगर मैं 3 साल का भी लेके चलता हूँ तो 550 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक,
अब यहाँ से तेज़ी आने वाली है और इस लेवल को या फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस अगर लेता है तो यहाँ पर आपको ये जो स्टॉक है आपको अगर ये वाला जो 1454 पर ये हाई गया है गाइस, और अभी जो स्टॉक प्राइस है वो 1291 का है, तो अगर 1475 का ये स्टॉक अगर ये क्रॉस कर जाता है इसको, ये रेजिस्टेंस इसका अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो 1650 के टारगेट दिखा सकता है। बाकी आप इसमें इस स्टॉक को 1350 के लेवल के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपको सेम डे में 5% या 7% या आपको 20% का प्रॉफिट मिलता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं गाइस। बट एटलीस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस कि एटलीस्ट कम से कम 5 दिन आपको होल्ड करना है स्टॉक। आपको ये स्टॉक, ये सारे रिकमेंडेड स्टॉक 5, 7 या 20% तक के रिटर्न दे सकते हैं। आपको वॉल्यूम को भी ट्रैक करके रखना है, तो आपको टाइमली मतलब एग्जिट भी करना होगा स्टॉक से, तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा इन सारे रिकमेंडेड स्टॉक से। सेल्स की बात करूँगा, ये 240 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो पिछले साल एक 213 करोड़ की थी, तो सेल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 43 करोड़ से सीधे बढ़कर 72 करोड़ हो चुकी है, तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने दर्ज किया है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। रिजर्व्स की बात करें 543 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास, 269 करोड़ की बोरोइंग है, तो डेट फ्री कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे आप, जो कि 53% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, FIIs की हिस्सेदारी है 0.66% की, DIIs की होल्डिंग है 0.06% की, पब्लिक की होल्डिंग 46% की। तो ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर पैरामीटर्स सब कुछ बेहतरीन है गाइस, आपको अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है। 1350 के लिए इसको बाय कर सकते हैं गाइस। बाकी 7% से 20% या सेम डे में आपको जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, जो आप 5, 10, 7 या 20% के अंडर आता है, आप उतना लेके और एग्जिट भी कर सकते हैं स्टॉक से। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ इज़ द 4th रिकमेंडेशन आपके लिए। तो बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए गाइस। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस and do your analysis. If you like this information analysis, please like this video and subscribe this channel. Thank you so much guys. Happy trading, happy investing.